सो गाचिया कुत्ता का एपिसोड 17 आ चुका है और पिछले एपिसोड में जब्बार से बहुत बुरा पिटने के बाद जांग कान पहुंच चुका है अपने फ्लैशबैक में। और उसके फ्लैशबैक में हम देखते हैं जांग कान बैठा है अपने पापा के सामने और उसके पापा उसको ज्ञान दे रहे हैं अपने क्लैन का, मतलब नीजे को क्लैन का, की बता रहे हैं कि वो जनरेशन से कैसे पास ऑन हुआ है। और साथ ही साथ वो बताते हैं कि तुझे भी अपने बड़े भाई और बहन की तरह इसी चीज को फॉलो करके तुझे हेल्थ गार्ड को ज्वाइन करना है। तो तुम यहाँ पे समझ रहे होगे कि अपना जांग कान वो नॉर्मल बंदा नहीं है, वो खानदानी बंदा है, इसलिए तो उसके कपड़ों पे जब वो सब लगता है वो बावला हो जाता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं पूरा जापान, मतलब पूरा जापान एक डोम के शेप में, मतलब डोम के अंदर आ रहा है कि कोई भी अगर ऊपर से ट्रैश बीस्ट या फिर ट्रैश गिरे तो कुछ ना हो इस सिटी को, या जो भी है ये क्लैन या फिर जो भी शहर है। पर देखने में मस्त लग रहा है कि मतलब पूरा इन लोगों ने हाइबरनेट कर लिया, अपने आप को पूरा एकदम छुपा लिया। बट बहुत ही मस्त लग रहा है कि इन्होंने अपने जो चीज है, मतलब जो स्ट्रक्चर है, जो वो पहाड़ पेड़ पौधे, उनको इन्होंने कुछ होने नहीं दिया। नाइस। और अगले सीन में हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे एक जगह पे खड़े हैं, मतलब एक स्कूल टाइप है यहाँ पे जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है हेल्थ गार्ड से रिलेटेड। मतलब जो हेल्थ गार्ड है वो, अगर मैं बेसिक लिखूं मोटा मोटी, कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अपने क्लीनर्स है वैसे ही अपने हेल्थ गार्ड्स। तो एक तरह से अगर मैं कहूँ तो ये जो हेल्थ गार्ड है ये जांग कान के फादर के अंडर आता है। और जांग कान के फादर जो है ये अभी नोबल है, मतलब अभी एक तरह से किंग कह लो या फिर जो कह लो सुपर अथॉरिटी के अंदर आते हैं जांग कान के पापा। तो वहां पर ही दो लौंडे जांग कान को देख के कहते हैं ये तो जांग कान है जो कि क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है, जिसके अच्छे नंबर आते हैं। तो वहां पर ही लोग बात करते हैं कि भाई ये रॉयल बंदा है तो इसके सामने क्या ही अपना टक्कर लेना। तो ये सब चीजें बातें होती है वहां पे। तो और जहाँ पे हम जांग कान को देखते हैं कि वो ये सब बातें नोटिस करता सुनता है और क्लास में जाके वो ये सब चीजें एडमायर करता है कि हाँ भाई मैं तो हूँ, मुझे तो चाहिए, हम तो करेंगे। पर जांग कान बहुत मेहनत करता है। हम देखते हैं कि जांग कान पूरा अपना पोटेंशियल लगा के मेहनत करता भी है। और हम देखते हैं कि क्लास में आते हैं जांग कान के सेंसे और वो आके बोलते हैं कि आजकल इस टाइम पे रीडर्स का जो आतंक है, मतलब उनका जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, जिस कारण हमें कुछ नए हेल्थ गार्ड चाहिए, कुछ नए टैलेंट चाहिए जो कि पावरफुल हो, ताकि वो उन रीडर्स के सामने या फिर जो गिवर्स है उनके सामने वो लड़ सके, मतलब स्टैंड आउट कर सके। और इसी कारण वो एक नए स्टूडेंट को एक्सेप्ट करते हैं अपने हेल्थ गार्ड में, जो कि स्लम एरिया से है, बट उसका टैलेंट उसका बहुत ही ज्यादा वो पावरफुल है। और उसे देख के जांग कान हिल जाता है कि ये कौन है, एक मिनट, पहला प्यार पहला कुमार। और अगले सीन में हम देखते हैं गोल्डन थ्रोन को, मतलब एक जो भी कह लो चेयर की तरह, उस पे बैठने का हक सिर्फ उन्हें होता है, मतलब कि परमिटेड स्टूडेंट्स को, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जो पावरफुल है, जिनका टैलेंट अच्छा, उन्हीं को बैठने का परमिशन होता है उस थ्रोन पे। और अपना जांग कान सबने देख रहा है कि ऑब्वियसली भाई मैं नोबल ब्लड हूँ और मेरे से ज्यादा पावरफुल होगा ही कौन यहाँ पे। बट कहानी में चेंज तब आता है जब वो लड़की जांग कान को उसी के खेल में हरा देती है। और सब हैरान है बिकॉज वो आते ही एकेडमी के सबसे टॉप क्लास स्टूडेंट को, जिसका स्किल पावर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, उसको हरा दिया, मतलब अपने जांग को उसने आते ही डिफीट कर दिया। सबके सब हैरान कि भाई ये क्या बुला है? और उसकी परफॉर्मेंस को देख के उसका सेंस भी कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आते ही एकेडमी के सारे सबको हरा देगा और साथ ही साथ जांग को भी हरा देगी। तू सच में पावरफुल है, मुझे यकीन है कि तू गोल्डन थ्रोन पे बैठ सकती है। मतलब मिल गया जांग को कॉम्पिटिटर। और यहाँ से ही जांग कान का आई गेस वो जलन भाव चालू हो जाता है कि मुझे साबित करना है अपने आप को। और साथ ही साथ पूरी क्लास उससे इंप्रेस हो चुकी है, ठीक है। और एक बंदा कह देता है कि इसने तो जांग कान को भी हरा दिया। तो जांग कान वहां बोलता है कि अरे हाँ, इसने तो मुझे हरा दिया, मुझे पता ही नहीं था कि ये इतनी टफ है, मुझे लगता है मुझे अपनी ट्रेनिंग को और भी ज्यादा हार्ड करना पड़ेगा। मतलब वो वहां पर अपने फीलिंग्स को दबा के बस हंसते हंसते बोल देता। पर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जाके गुस्से में, मतलब अपने फोटो को इतनी बुरी तरह दबाता है कि वहां से खून निकल जाता है कि कैसे उसने मुझे हरा दिया, मेरे जैसे एक इतने तगड़े बंदे को जो कि नंबर 1 है एकेडमी के अंदर, उसने आते ही मुझे कैसे हरा दिया। वो लिटरली अपने अंदर के इमोशन को जांग कान निकाल रहा था वहां पे कि कैसे। और जांग को पता ही नहीं चला कि कब उसके पीछे ह्यूई आ गई, बिकॉज वो अपने इमोशन में डूबा हुआ था। वो आके कहती है कि अबे खून निकल रहा है तेरा। तो जांग कहता अरे कुछ नहीं, वो बस चोट थोड़ी लग गई इसलिए खून निकल रहा था, तू यहाँ पे क्या करना है। तो वो कहता कि मैं पानी पीने आई हूँ बस, और कुछ नहीं। पर वहां पे जांग कान बात छेड़ता गोल्डन थ्रोन की कि तेरे आते ही तू गोल्डन थ्रोन के लिए तू एक्सेप्टेड होगी, कि तू भी गोल्डन थ्रोन को तू बैठ सकती है, मतलब हाँ तू वर्थ इट है गोल्डन थ्रोन की। मतलब जांग कान यहाँ पे वो बात करना चाह रहा है, बात निकालना चाह रहा है उसके मन से कि उसके इंटेंशन क्या है सही में। ह्यूई बोलती है वहां पे कि गोल्डन थ्रोन पे बैठ के कौन सी ऐसी अच्छी चीजें होंगी। तो जांग कान उसके रिप्लाई में कहता है कि ऐसे नहीं, बट अगर तू गोल्डन थ्रोन पे बैठती है तो तेरे को रिस्पेक्ट मिलेगा, लोग तुझे जानेंगे, पावरफुल होगी और बहुत कुछ होगा। और
यहाँ पे सारे लोग वही चाहते हैं कि हम गोल्डन थ्रोन पे बैठे, बिकॉज यहाँ पे सब उन्हीं का यही सपना है। तो ह्यूई उसके रिप्लाई में कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर इस सीट पे बैठने का मतलब ये है कि तो लोग तुम्हें इंप्रेसिव समझेंगे, कूल समझेंगे, तो इससे बैठने का कोई मतलब ही नहीं है, ये पॉइंटलेस है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उसके आने के बाद कितना ज्यादा कुछ चेंज हो चुका है, कि जहाँ पे उसने जब जांग कान को हरा दिया, अब जांग कान अकेला पड़ चुका। पहले जांग कान था क्लास का हीरो, पर उसके आने के बाद से अब हर कोई ह्यूई को एडमायर कर रहा, मतलब उसकी तरह किसी ने बाल कटा लिए, कोई इससे बात कर रहा, मतलब अब जांग कान को पूछ ही नहीं रहा कोई, और जांग कान यहाँ पे अकेला पड़ चुका है। और जांग कान को हम देखते हैं वो चल रहा है, मतलब ठीक ऑब्वियसली से चल रहा है। और अगर मैं उसकी जगह होता ना, मैं लिटरली क्या करता कि मैं उसे प्रपोज कर देता कि चलो भाई साथ में अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, जर्नी को प्यार के बंधन में हम बांध देंगे। तो तुम्हें क्या लगता है, तो तुम कमेंट करो कि तुम क्या सोचते। अगर तुम्हारा कमेंट मुझे अच्छा लगा तो मैं तुम्हें दूंगा ये सांड का नोट, ये सांड वाला नोट, समझ रहे हो, बहुत कीमती है सांड वाला नोट, अगर तुम्हें ये चाहिए कमेंट कि तुम क्या करते। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उसके सेंसे ने सबको इकट्ठा किया, मतलब उनको अब वेपन सिलेक्शन करा रहे हैं कि अपने पसंद का एक वेपन ले लो जो तुम यूज कर सको, बिकॉज हेल गार्ड्स को वेपन यूज करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि जांग कान की नजर पड़ती है उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट पे, मतलब वो लकड़ी का टुकड़ा जो कि यू शेप में था या वाइट शेप में था जो कह लो। और अगले सीन में हम एक बंदे की आवाज को सुनते हैं जो कह रहा होता है कि वाह तुम्हारे एकेडमी में वेपन सिलेक्शन के भी क्लासेस होते हैं, बहुत ही बढ़िया। और वो कहता है कि तूने ये वेपन चुरा। तो हम देखते हैं यहाँ पे एंजिन को, साला एंजिन यहाँ पे आ रखा है और उसके साइड में रियो बैठी है। भाई रियो के इस बार थोड़े हेयर स्टाइल अलग है, उसने बांध रखा है। तो और एंजिन कहता है वो सब तो ठीक है, पर तू कुएं के अंदर क्या कर रहा है भाई। और तूने कहा था कि जो तेरा क्लासेस था वो 3 दिन पहले हुआ था, इसका मतलब तू 3 दिन से कुएं के अंदर है, ये मेंढक है क्या। जांग कान कुएं के अंदर बैठा रहता और ऊपर से एंजिन चिल्ला रहा होता कि तू 3 दिन से ना खाए ना पिए यहाँ पे बैठा हुआ, तू मर जाएगा बे। तो जांग कान इन सब चीजों के रिप्लाई में कहता है कि मैंने इस कुएं को देखा और मैं इसके अंदर चला आया, पर अब मैं निकल नहीं पा रहा यहाँ से। फिर एंजिन कहता है कि चलो जब हम यहाँ पे बैठे हैं तो क्यों ना थोड़ा फूड एंजॉय किया जाए। और यहाँ पे जो तुम्हारी लोकल डिश, मतलब लोकल फूड है मंजू, लीफ शेप मंजू, ठीक है, वो एंजॉय किया जाए। मतलब एक ऐसा फूड जिसके अंदर रेड बीन पेस्ट होता है। मैंने एक बार ट्राई किया है रेड बीन पेस्ट वाला एक जापानीज ट्रेडिशनल स्वीट, तो वो थोड़ा सा गुड़ की टाइप का लगता है। और अगले सीन में जांग कान बताता है कि दूसरे लोग उस वेपन को चुन रहे थे जो दिखने में स्ट्रॉन्ग थे, तो मैंने उनसे उल्टा किया, मैंने एक ऐसे वेपन को चूज किया जो वेपन है ही नहीं, जो वेपन दिखता ही नहीं, वो एक कबाड़ी का या फिर टूटे हुए किसी चीज का टुकड़ा लगता है जो कि स्क्रैप है। और ये सुन के एंजिन कहता है कि इसका मतलब ये कोई ऑसम वेपन नहीं है। और जांग का कहता है कि ये वेपन ही नहीं है, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है जो कि वेपन्स के साथ मिक्स हो गया था लिटरली। और जब हम देखते हैं एक और चीज की जहाँ पे जब वो वेपन मतलब जांग का उस लकड़ी के टुकड़े को उठा लेता तब पूरी क्लास उसको अजीब तरह से देखती है कि भाई उसने कर ही क्या दिया, मतलब बहुत ही अजीब तरह से। और हम ह्यूई को देखते हैं कि वो एक बहुत ही कैडे कटाना को उठा लेती है, अपना वेपन बना लेती है, कि जहाँ पे सबके सब जांगो को अलग ही नजर से देख रहे हैं कि ये कौन है, ये तो समाज से अलग बंदा है। और हम देखते हैं कि जांग कान खुद को बहुत ज्यादा बुरा भला कहता है कि मैं सिट पीस हूँ, बहुत ही ज्यादा अपने आप को कोसता है। और हम देखते हैं कि ऊपर से एंजिन और रियो ये सब सुन रहे हैं और एंजिन तो खा रहा है। बट सबसे मेन मुद्दा यहाँ पे रियो के यहाँ पे स्टॉकिंग चेंज हुए, मतलब स्टॉकिंग या क्या कहते हैं वो सॉक्स, नेट वाले सॉक्स पहन रखी है रियो। मस्त लग रही है रियो यहाँ पे देखने में, मतलब क्यों नहीं लगेगी भाई रियो। जहाँ पे जांग कान खुद को बहुत बुरा भला बोलता है कि मैं टैलेंटलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे मरना डिजर्व करना चाहिए, मैं मरना चाहता हूँ। और जो ये सब तूने फालतू की बातें करी उसको अगर हम साइड में रखें तो तू आगे बढ़ना चाहता है, लड़ना चाहता है, करना चाहता है कि नहीं। और कहता है तो अभी तक उस फालतू छड़ी को पकड़े हुए है क्यों। और एंजिन फिर पैक करके वो सब जाता है और जाते हुए भी कहता है कि जब तक हम अपनी वीकनेस को पता ना लगा ले तब तक हम स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। और अगली बार जब मैं इस शहर में मंजू खाने आऊंगा तो तब तक अगर तू मुझे प्रूफ कर देता तो क्या ही बात। मतलब वहाँ पे एंजिन उसे मोटिवेट करना चाहता है, उसे बताना चाहता है रियलिटी क्या है क्या नहीं, और जिस टिक को तूने पसंद किया पर दूसरे लोग उसको कचरा कहते हैं, ये सब कहते हैं, ये सब चीजें उसे बताता है। हम रियो को देखते हैं, रियो कितनी क्यूट लग रही है वहाँ पे, ओ भाई। और अगले सीन में हम देखते हैं जांग कान उठ चुका है, लिटरली बैक टू लाइफ। और जांग कान अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को मियोनिर की तरह ऐसे बुलाता है कि आ जा। वो आ भी जाता है और जांग कान कहता है कि मैंने तुझे कहा था ना, जब तक मैं खुद को प्रूफ नहीं करता, मैं साबित नहीं करता, मैं तब तक मरूंगा नहीं, समझा ना तू। बट यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जांग कान हेलुसिनेट कर रहा है, वो उसके माइंड में चल रहा है कि वो अपने माइंड में जब्बार को पीट रहा है। वहाँ पे दूर बैठा जब्बार कह रहा है जांग का खून तू हेलुसिनेट कर रहा है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पे अपना जब्बार डांस करने लगा बिकॉज ऑफ कि जांग कान लेटा पड़ा और जांग कान को उसने डिफीट कर दो। भाई डांस कर रहा है लिटरली काले झमुंडे की। No desvíes la mirada,
बुर्र। और बहुत ही कैटेड डांस परफॉर्मेंस के बाद हम देखते हैं कि जांग खान हंस रहा है, वो अपने इल्यूजन में हंस रहा है अपने अंदर ही, और उसे देख के जब्बार कहते हैं कि अरे अकेले हंस रहा है, ये गलत बात है यार, मुझे ही बताना। और जब्बार भी उसके साथ लेट जाता है और वो दोनों लिटरली भाई इन दोनों की हंसी मुझे मार डालेगी कि ये हंसे जा रहे बेटा। और अगले सीन में हम देखते हैं अपनी क्यूट काइजू को, जो कि एक सीवर होल से निकलती है और वो ढूंढ रही है कि कोई ओपोनेंट मुझे मिल जाए या कोई तो मिल जाए, बट बेचारी अकेली घूम रही है। वो रोती है कि यार अब यहाँ पर भी कोई नहीं है, क्या हो रहा है, मुझे कोई तो मिलो, कोई तो मिले, मेरे साथ कोई भी नहीं है। और भाई लिटरली मुझे बहुत 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 क्यूट लग रही है, बहुत। मुझे कोई लाके दो, मुझे कोई लाके दो, मैं इसके गाल दबा के ना रसगुल्ले बना दूँ लिटरली एज अ पर्शियन कैट। वो जो बिल्ली नहीं होती कि तुम्हें वो फुलफुली बिल्ली मिल जाती है कि तुम उसे लगा के बहुत क्यूट है, ये बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। जहाँ पे अपनी प्यारी काइजू कहती है कि मैं निकलूं कैसे, कोई है नहीं मेरे साथ, मैं रो रही हूँ। मतलब भाई वो बहुत क्यूट है, मैं कैसे कहूँ। और वो कहती है कि एकमात्र तू ही मेरा फ्रेंड है, मतलब वो कॉकरोच को वो बोलती है जब वो उसे अगले एपिसोड में मिली थी, जो कॉकरोच जिसे देख को कहती है कि कोकी। और हम देखते हैं कि वो कॉकरोच उड़ के चला जाता है और अपनी क्यूट काइजू उसके पीछे पीछे जाती है कि रुक जा, मारते मारते। जहाँ पे अपनी क्यूट काइजू उस कॉकरोच का पीछे करते करते एक जगह पे आ जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा कोड, मतलब एक रेड बॉल सा वो वहाँ पे है, और वहाँ पे बहुत सारी चीजें स्टैब, मतलब चाकू भाला ये सब स्टैब करा हुआ है। अब मैं तुम्हें बता नहीं रहा ये किस चीज का कोड है, ठीक है, चलो बता देता हूँ, चलो ठीक है, कान लाओ अपना इधर, अरे कान लाओ। हाँ, ये जो कोर है ये एक हार्ट है बेसिकली। ये हार्ट किस चीज का, तुम कहोगे कि यहाँ पे हार्ट क्या कर रहा है। अब यहाँ पे हार्ट ये कर रहा है बिकॉज ये जितने भी अपने क्लीनर्स है, रेडर्स है, ये सब घुसे हुए हैं एक ट्रैश बीस्ट के अंदर। हाँ, ये एक ट्रैश बीस्ट के अंदर है, ये एक ट्रैश बीस्ट के पेट के अंदर है, उसके जिस्म के अंदर है ये साले। और जब अपना जोडियल टाइफून एमओ के बूट्स को और रूदो के जो ग्लव्स आई गेस या फिर कुछ ऐसा है उसको जब इस कोर के अंदर डालेगा, तब ये जो ट्रैश बीस्ट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब तुम सोच रहे हो कि कितना ज्यादा प्लान कर रखा है इसने कि अंदर ही मार दूंगा मैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जांग खान अभी भी हेल्यूसिनेट कर रहा है अपने माइंड में और उसे खींच के ले जा रहा है जब्बार, और कह रहा है कि अब शायद मुझे तेरे को ट्रैश बीस्ट के हवाले कर देना चाहिए। मतलब यहाँ से वो ले जा रहा है कि जांग खान को खींच के ले जाता हूँ। अब खत्म ही किस्सा, मतलब अब जांग खान को उठना पड़ेगा, उसे आना पड़ेगा। सो इसी के साथ गाचियों तक एपिसोड 17 यहाँ पर ही एंड होता है, जहाँ पे इस एपिसोड के अंदर हमें देखने को मिला जांग खान का पूरा पास्ट, जहाँ पे हमें देखने को मिला क्या था। उसके पापा एक नोबल ब्लड है, मतलब वो एक हाई अथॉरिटी है वहाँ पे, जहाँ पे उसके बहन और उसकी जो बड़ा भाई, मतलब उसके बड़ा बहन और बड़ी भाई वो और भी लेवल अप है, मतलब जांग खान पे। और जांग खान छोड़ के चला आया था अपने रियो और एंजन के साथ, जहाँ पे अगर तुमने ध्यान दिया हो कुछ पिछले एपिसोड में सीजन 1 के ही कोर 1 में कि उसकी दीदी या फिर कोई ऐसा ही या फिर अपनी ह्यूई शायद आई थी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, भूल गया मैं, वो आई थी अपने बॉस के साथ मिलने, अगर तुमने ध्यान दिया हो तो इनका कनेक्टेड है। और आगे आने वाले सीरीज में मतलब एपिसोड में भी हमें देखने को मिलने वाला है कि वो भी आएंगे, फिर से आएंगे और उनका भी मिलके वो लोग कुछ करेंगे। मैं पूरा तो डिटेल में नहीं बताऊं वरना स्पॉइल हो जाओगे। तो जो भी हो, ओवरऑल एपिसोड इज गुड फन बिकॉज एंडिंग में तो और मजा आया कि जब वो दोनों कुत्ते की तरह हंस रहे थे। और साथ ही साथ मैंने वन पीस के ऊपर भी बात की, अगर तुमने वन पीस वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना, यहीं पर कहीं आसपास तुम्हें मिल जाएगा लिंक, जाके देख लेना। और डू लाइक वीडियो पसंद आए तो और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जाने।